बिलआम ने एक तरकीब बनी इसराइल के लोगों को बर्बाद करने के लिए बताई और कहा कि तुम अपने नौजवान लड़कियों को बनाओ सिंगार करके इनके लश्करों में भिजवा दो और इन्हें हिदायत कर दो कि कोई इनकी तरफ झुके तो इनकार ना करें। मुमकिन है बवजह मुसाफरत लोग जनाकारी में मुब्तला हो जाएं। अगर ये हुआ तो चूंकि ये हराम कारी है तो अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसी वक्त इन पर अजाब आ जाएगा और ये तबाह हो जाएंगे। इन बेगैरतों ने इसकी बात को मान लिया और यही किया। खुद बादशाह की बड़ी हसीन और जमील लड़की भी बन ठन कर निकली। इसे हदायत कर दी गई थी कि सिवाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किसी को अपना नफ्स ना सौंपे। ये औरतें जब बनी इसराइल के लश्कर में पहुंची तो आम लोग बेकाबू हो गए, हराम कारी से बच ना सके। शहजादी बना इसराइल की एक सरदार के पास पहुंची। सरदार ने इस लड़की पर डोरे डाले, लेकिन इस लड़की ने इनकार कर दिया। इसने बताया कि मैं फला फला हूँ, मैंने अपने बाप से बिलआम से पूछवाया, इसने इजाजत दी। ये खबीस अपना मुंह काला कर रहा था, जिसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी साहिब ने देख लिया। अपने नेज़े से इन दोनों को परो दिया। अल्लाह ताला ने इसके दस्त बाजू कवी कर दिए। इसने यूं ही इन दोनों को छिदे हुए उठा लिया। लोगों ने भी इन्हें देखा। अब इस लश्कर पर अज़ाबे रब्बे बेशकल ताउन आया और 70,000 आदमी फौरन हलाक हो गए। बिलाम अपनी गधी पर सवार होकर चला और एक टीले पर चढ़कर रुक गए। अब बिलाम इसे मारता पीटता, लेकिन वो कदम न उठाती। आखिर गधी ने इसकी तरफ देखा और कहा, जी क्यों मार रहा है? सामने देख कौन है। इसने देखा तो शयातीनुल ऐन खड़ा, तो ये उतरा और फौरन उतरते ही सजदे में गिर गया। अलगर्ज ईमान से खाली हो गया। इसका नाम या तो बिलआम था या बिलअहम बिन बाउरा या इब्ने अबर बार बिन बाउर बिन शहूम बिन कौशम बिन माब बिन लोत बिन हारून या इब्ने मरान बिन आजर। ये बिल्का का रईस था। इसमें आजम जानता था, लेकिन आखिर में दीन हक से हट गया। वल्लाह आलम। एक रवायत में है कि कौम के ज्यादा कहने सुनने से जब ये अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चला तो इसकी गधी बैठ गई। इसने इसे मारा पीटा और मार पीट कर जब उठाया तो कुछ दूर चलकर फिर बैठ गई। इसने इसे फिर मार पीट कर उठा लिया। इसे अल्लाह ने जुबान दी। इसने कहा, तेरा नाश हो जाए, तू कहाँ और क्यों जा रहा है? अल्लाह के मुकाबले में इसके रसूल से लड़ने और मोमिनों को नुकसान दिलाने जा रहा है। देख तो सही, फरिश्ते मेरी राह रोके खड़े हैं। इसने फिर भी कुछ ख्याल न किया और आगे बढ़ गया। हबान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया, जहाँ से बनी इसराइल का लश्कर सामने ही नजर आता था। अब इनके लिए बद्दुआ और अपनी कौम के लिए दुआ करने लगा, लेकिन जुबान उलट गई। दुआ की जगह बद्दुआ और बद्दुआ की जगह दुआ निकलने लगी। कौम ने कहा, क्या कर रहा है? कहा, बेबस हूँ। इसी वक्त इसकी जुबान निकल पड़ी, सीने पर लटकने लगी। इसने कहा, लो मेरी दुनिया भी खराब हुई और दीन तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। फिर इसने खूबसूरत लड़कियां भेजने की तरकीब बताई, जैसा कि ऊपर बयान हुआ, और कहा कि अगर इनमें से एक ने भी बदकारी कर ली तो इन पर अज़ाबे रब आ जाएगा। इन औरतों में से एक बहुत ही हसीन औरत जो कनानिया थी, जिसका नाम कस्ती था, वो सोर नाम एक रईस की बेटी। जब वो बनी इसराइल के एक बहुत बड़े सरदार जमरी बिन शहूम के पास से गुजरी तो शमऊन बिन याकूब की नस्ल में से था। वो इस पर फरीफ्ता हो गया। दलेरी के साथ इसका हाथ थामे हुए हजरत मूसा के पास गया और कहने लगा, आप तो शायद कह दें कि ये मुझ पर हराम है। आपने कहा, बेशक। इसने कहा, मैं आपकी ये बात तो नहीं मान सकता। इसे अपने खेमे में ले गया और इससे मुंह काला करने लगा। वहीं अल्लाह ताला ने इन पर ताउन भेज दिया। हजरत फहास बिन गेरार बिन हारून इस वक्त लश्करगाह से कहीं बाहर गए हुए थे। जब आए और अपने हाथ में नेजा लिए हुए और इन्हें उठाए हुए बाहर निकले, कोहनी कोख पर लगाए हुए थे। कहने लगे, या अल्लाह हमें माफ फरमा, हम पर से ये वबाल दूर फरमा। देख ले, हम तेरे नाफरमानों के साथ ये करते हैं। इनकी दुआ और इस फल से ताउन उठ गया। लेकिन इतनी देर में जब हिसाब लगाया तो 70,000 आदमी और एक रवायत की रूह से 20,000 आदमी मर चुके थे। दिन का वक्त था और कनानियों की ये छोकरियां सौदा बेचने के बहाने सिर्फ इसलिए आई थी कि बनी इसराइल बदकारी में फंस जाए और इन पर अजाब आ जाए। बनी इसराइल में अब तक ये दस्तूर चला आ रहा है कि वो अपने ज़बी में से गर्दन और दस्त और सिरी और हर किस्म का सबसे पहला फल फहास की औलाद को दिया करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि इनकी मिसाल कुत्ते की सी है कि खाली है तो हाँपता है और धुतकारा जाए तो हाँपता रहता है। या तो इसकी मिसाल का मतलब ये है कि बिलआम की जुबान नीचे को लटक पड़ी थी और फिर अंदर को ना हुई। कुत्ते की तरह हाँपता रहता था और जुबान बाहर लटकाए रहता था। ये भी मायने हैं कि इसकी जलालत और इस पर जमे रहने की मिसाल दी कि इसे इस्लाम की, ईमान की, दावत इल्म की दौलत
غرض کسی چیز نے برائی سے نہ ہٹایا۔ جیسے کتے کی اس کی زبان لٹکنے کی حالت برابر قائم رہتی ہے، خواہ سے پاؤں تلے روندو خواہ چھوڑ دو۔ جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے کہ انہیں واعظ و پند کہنا نہ کہنا سب برابر ہے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا۔ اور جیسے بعض منافقوں کی نسبت فرمان ہے کہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ بھی مطلب اس مثال کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں، منافقوں اور گمراہ لوگوں کے دل بودے اور ہدایت سے خالی ہیں، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے تو انہیں نصیحت کرتا رہے تاکہ ان میں سے جو عالم ہیں وہ غور و فکر کریں، اللہ کی راہ پر آ جائیں، یہ سوچیں کہ بالعام ملعون کا کیا حال ہوا۔ دینی علم جیسی زبردست دولت جس نے دنیا کی سفلی راحت کھو، آخر نہ یہ ملا نہ وہ، دونوں ہاتھ خالی رہ گئے۔ اس طرح یہ علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوصاف لکھے پاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا کی تمام میں پھنس کر اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اسی طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے تیری عطائت کی طرف جھکیں اور دوسروں کا حق ادا کریں۔ دیکھ لو کہ کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں کہ کتوں کی طرح صرف نگلنے، اگلنے اور شہوت اترانی میں پڑے ہیں۔ پس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں وہ بھی کتے جیسا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بری مثالیں نہیں، اپنی ہبا کی ہوئی چیز کو پھر لے لینے والے کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چانٹ لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گنہگار لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں تو صرف اپنا اور خود ہی خسارے میں رہ جاتے ہیں۔ اطاعت مولا، اتباع حدیث سے ہٹا کر خواہش کی غلامی، دنیا کی چاہت میں پڑھ کر اپنے دونوں جہان خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین میں پختہ اور ایمان پہ یقین ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔